अरे यार, कर गए। अरे गए। अरे ये दबा नहीं गई। ओह शिट। पकड़ ली। ले। अरे बाप रे, गए। मिल गया। अरे 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 यस। This is cheating. It's not a cheating. हार गए आप, हार गए आप, हार गए। अच्छा बाबा हार गया, तुम जीत गए मैं हार गया, चलो। यस यस। आप भी हार गए। बच्चे के साथ बच्चे हो जाते हैं। इस उम्र में इतना उछलना कूदना ठीक नहीं है। अब मुझे जी लेना दो रेवती, पता नहीं देवी माँ का बुलावा कब आ जाए। जी आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, इस उम्र में इतना कुछ देख लिया, जिंदगी से डर लगने लगा है। अब पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए। ये भी तो सोचिए, हम हर विपदा से कैसे बचकर निकल आए हैं। रेवती, ये सब हमारी बहू का कमाल है। देवी माँ के प्रति इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास, यही है जो हमारी इज्जत बचाए हुए है। मेरे बारे में क्या बातचीत हो रही है बाबूजी? यही जो हमेशा करते हैं, तुम्हारी तारीफ। तुम्हारे बाबूजी किसी और काम से थक जाए, लेकिन तुम्हारी तारीफ करते कभी नहीं थकते। क्यों माँ जी, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? बात कैसे नहीं, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में जो सहन शक्ति, जो सब्र दिखाया, उसे देखकर तो माँ भी दंग रह गई होगी। ऐसा क्यों है बहू? जिस घर में देवी माँ ने विक्रम जैसा बेटा पैदा किया, वहीं तुम जैसी बहू दी। बाबूजी, इस सवाल का जवाब तो केवल देवी माँ ही दे सकती है। इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं बहू, तुम पूजा पाठ करती हो, देवी माँ की इतनी बड़ी भक्त हो, शायद तुम बता सको, अगर देवी माँ ने इस घर में तुम जैसी बहू भेजनी थी, फिर तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए विक्रम जैसा बेटा क्यों भेजा? गलती मेरी ही है, मैंने ही आपको विक्रम का वरदान दिया था। बाबूजी, जिस तरह दिन रात, सुख दुख, अंधेरा उजाला जिंदगी के दो पहलू हैं, उसी तरह जहां जख्म है वहां मरहम भी है। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी, और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बहू, लेकिन ये जख्म कब भरेगा? कब आएगी इस घर में शांति? मुझे पता है आप लोगों को कितना दुख है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं भी आप लोगों के साथ इस दुख को सहन करती हूँ। कभी नहीं संतो बुआ, मैं गायत्री को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। उसने जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ जो किया है, उसके लिए जो सजा दी जाए वो कम है। अब तेरा ये नाटक नहीं चलेगा कम्मो रानी, तेरी सारी असलियत सामने आ गई है। हाँ। ओ आई सी, अब समझ में आ रहा कि उस गायत्री ने आपको भी अपने घेरे में ले ही लिया। क्या मतलब है तेरा? संतों को कोई झांसा नहीं दे सकता। क्या कहा उसने? यही ना कि मलिका की शादी हो चुकी है और मलिका के होने वाले बच्चे का बाप विक्रम नहीं है। यही कहा ना उसने? हाँ, कहा तो यही था। और आपने विश्वास कर लिया? लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है संतो बुआ। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी विश्वास कर लेती। मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे। मल्लिका ने किसी और से शादी की है कि नहीं? हाँ, मल्लिका की शादी हो चुकी है। क्या? तो इसका मतलब है कि विक्रम उस होने वाले बच्चे का पिता नहीं है? मल्लिका के बच्चे का असली पिता विक्रम ही है। अगर ऐसा ही था तो मल्लिका शादी के मंडप से क्यों भागी? और क्या करती? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को मार डालने की धमकी दे तो आप क्या करती? क्या?
गायत्री ने ऐसा कहा? सिर्फ ये नहीं संतु, इस धमकी के वजह से मुझे विक्रम को झूठ बोलना पड़ा। ये कहना पड़ा कि डीएनए रिपोर्ट झूठी है, वो मलिका के बच्चे का बाप नहीं है, ताकि वो मेरे मलिका को हमेशा बेवफा समझकर उसके गम में पागल ना हो। बस कर कम्मा, इतना बड़ा बलिदान। हम लोग छोटे लोग हैं संतो बुआ, अमीरों की नफरत के साथ जीने की आदत है। जी लेगी मेरी मलिका विक्रम के याद में, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ शर्मा खानदान के कुल दीपक को मैं पूछने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, गायत्री मेरी जान क्यों ना ले, शर्मा खानदान की अमानत को मैं महफूज रखूंगी। जब वो पैदा होगा उसे मैं आपके हवाले कर दूंगी। कह दूंगी मेरी बेटी को कि अपने कलेजे पे पत्थर रख दे। मेरा यकीन मानिए संतो बुआ, मैं देवी मां की कसम खाती हूं। बस कर कम्मो रानी, बस कर। मुझसे और नहीं सुना जाएगा। तू चिंता मत कर, मल्लिका बेटी के साथ इंसाफ होगा। मैं दिलाऊंगी उसे इंसाफ। देखती हूँ गायत्री उसका क्या बिगाड़ती है। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी। जय देवी मां। मॉम, ये क्या किया आपने? गायत्री ने जो खेल खेला है मेरे साथ, उसका जवाब है ये। देखती जाओ, उस घर में कभी ना खत्म होने वाला महाभारत शुरू होगा। गायत्री, खेल तो अब शुरू होगा। अरे नहीं 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 संतो बुआ, हो ही नहीं सकता। वो औरत, मामी झूठ बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ ना। बेटा, अगर ऐसा ही था तो कामनी मुझे अपने पास क्यों बुलाती? मल्लिका की शादी हो चुकी है, अब वो बदल नहीं सकती। और ये सब कहने का क्या फायदा? तो फिर मामी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये क्यों कहा कि वो बच्चा मेरा नहीं है? तो क्या वो सच कह देती और बच्चे को खो देती? मतलब गायत्री ने मल्लिका को धमकी दी थी कि अगर मल्लिका तुमसे शादी करेगी ना तो गायत्री बच्चे को मार देगी। तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है, तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम, हमारा बच्चा नहीं है। जरा सोच, इतना कुछ होने के बाद भी कामनी हमारे खानदान के कुल दीपक को, तेरे बच्चे को हमारी अमानत समझ के रखेगी, और जब वो पैदा होगा ना तो हमें सौंप देगी। वो डीएनए रिपोर्ट याद कीजिए, डीएनए रिपोर्ट। वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम, वो झूठी थी। वो रिपोर्ट संतु बुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वही है। मेरा कहना मान और जाकर कामनी से मिल, माफी मांग उससे जाकर। हाँ संतु बुआ, मैं मामी से तो मिलूंगा ही, लेकिन उससे पहले किसी और के साथ मुझे हमेशा के लिए हिसाब खत्म करना है। कहाँ चला गया सत्यन? फोन भी नहीं उठा रहा है। सत्यन, Where have you been, सत्यन? तुम जानते हो तुम्हारे लिए मैं कितनी परेशान थी। और कहाँ होता? पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था कि कहीं से मल्लिका की कोई खबर मिल जाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। सत्यन, तुमने घर पर क्यों नहीं फोन किया? किया था, सिर्फ घंटे जाती रही। तुम कहाँ थी? तुम्हें मल्लिका की कोई खबर मिली?
जवाब तो कामनी, मलिका को कुछ पता चला? सत्यन, तुम पहले बैठो, मैं सब समझाती हूँ। बैठो? क्या मतलब है तुम्हारा? मलिका ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कामनी, तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ कामनी, तुम क्या गुल खिला रही हो? गुल खिला रही हो? मैंने गुल खिलाए? एक तो मेरे बेटी ने तुम्हारे भांजी के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी और तुम कहते हो कि मैंने गुल खिलाए? मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है। तो मलिका को बुलाओ, मैं उससे खुद बात करके सच्चाई जान लूंगा। मलिका घर पर नहीं है। नहीं है तो कहाँ है वो? अपने पति के साथ। मलिका ने शादी कर ली है रोहित से। रोहित? ये रोहित कौन है? और रोहित ने मल्लिका से कैसे शादी कर ली? क्या उसे पता है कि मल्लिका विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है? कामनी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कामनी, ये क्या चाल चल रही हो तुम? सत्यन, तुमने कभी मेरे पे विश्वास ही किया नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें अपनी बेटी के लिए करोड़पति चाहिए था, और आज तुम्हारा वो सपना टूट गया। और फिर भी तुम यहां पे शांति से खड़ी हुई अपनी बेटी की बलिदानी की बात कर रही हो, उसकी तारीफ कर रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूं? मत करो विश्वास। तुमने हमेशा मुझे झूठी ही समझा है, लेकिन इतना याद रखना सत्यन, अगर मैं यहाँ पर खामोश खड़ी हूँ तो उसका कारण है तुम्हारी भांजी गायत्री। क्यों? क्या किया गायत्री ने? अगर मलिका ने विक्रम के साथ शादी नहीं की तो उसका भी कारण है गायत्री। तुम बता नहीं रही हो क्या किया गायत्री ने? तुम्हारी भांजी गायत्री ने मलिका को धमकी दी है कि अगर उसने विक्रम के साथ शादी की तो वो उसके बच्चे को मार डालेगी। खबरदार, जो गायत्री पे झूठा इल्जाम लगाया था, ये सारी तुम्हारी करतूत है। गायत्री कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। वो तुम्हारी भांजी नहीं है, वो एक डायन है। चुप रहो। अब अगर तुमने एक शब्द भी गायत्री के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम नहीं। सत्यन, तुम अंधे हो गए हो और इसीलिए तुम्हें असली और नकली में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? बहुत सच सच का दम भरते हो ना। अगर तुम सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी भांजी गायत्री मर चुकी है और विक्रम ने उसका खून किया है। ये सब क्या है गायत्री जी? ये सब क्या है? आपने मुझसे कहा था कि जब मैं मलिका के साथ शादी करूंगा मुझे खजाना मिलेगा। कहाँ है मेरा खजाना? हाँ, देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। अरे मिनटों में वो बंगला मेरी आंखों के सामने झोपड़ा बन गया। और वो मेरे अंकल, वो तो अभी तक जिंदा है। अरे वो तो कभी मरे ही नहीं थे। तो तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई रोहित कि तुम्हारे अंकल अभी तक जिंदा है? ऐसी बातें करिए। किस बात की खुशी? वो जिंदा अंकल मेरे किस काम के? गायत्री जी, ये सब क्या चक्कर है? क्या चक्कर है सब? कामनी आंटी ने मुझसे कहा कि आपने कोई जादू किया था। देखिए गायत्री जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ समझना है। मुझे मेरा खजाना चाहिए बस। मेरी नजर में बैंक बैलेंस, बंगला, ये सब जिंदगी की जरूरतें हो सकती हैं रोहित, लेकिन जीवन का असली खजाना नहीं। तुम्हारा असली खजाना तो मलिका की कोख में है, तुम्हारा होने वाला बच्चा। इंसान का असली खजाना उसकी औलाद होता है रोहित, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बस अपने बच्चे की अच्छे से अच्छी परवरिश करना। जितनी अच्छी परवरिश तुम अपने बच्चे को दोगे, आगे चलकर उतना ही बड़ा खजाना तुम्हारे लिए तैयार होता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना रोहित, अगर बेटा हो तो उसे विक्रम जैसा मत बनने देना, और अगर बेटी तो उसे कामनी जैसा मत बनने देना।
गायत्री विक्रम के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो गई थी, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं आई। इस वक्त कैलाशनाथ शर्मा के घर पे जो लड़की है वो तुम्हारी भांजी गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल है। क्यों, क्या हुआ? सच सुनकर होश उड़ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठी हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है, पर मैं साबित कर दूंगा कि तुम झूठी हो। साबित कर दूंगा। हेलो। हाँ, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। गायत्री को फोन दो। लेकिन वो घर पे नहीं है मामा जी, क्लब गई है। नमस्ते। गायत्री क्लब क्यों गई? जाओ जाओ, जाकर उसे पूछो कि कौन है वो, कहां से आई। और हाँ, उसे ये भी पूछना कि वैष्णो देवी से आने के बाद वो और विक्रम एक ही छत के नीचे अलग अलग क्यों रह रहे? पूछूंगा कामनी, पूछूंगा। एक एक सवाल का जवाब पूछूंगा और साबित कर दूंगा कि तुम झूठी हो, गलत हो। और उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा कामनी, तुम सोच भी नहीं सकती। और अगर मेरी कही हुई बात सच निकली तो वही होगा जो तुम कहोगे। आगे से मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। क्या हुआ रोहित? मेरी बात समझ में नहीं आई? तुम्हें मेरी बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाओगे, अपने हाथों में पकड़ोगे। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा रोहित कि असली खजाने का मतलब क्या होता है। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक गायत्री को तो मैं मार चुका हूं, दूसरे को भी मार दूंगा। गायत्री नाम का प्रॉब्लम नहीं। गायत्री बेटा, मुझे तुम में चेंज नजर आ रहा है। कैसा चेंज? इस वक्त कैलाशनाथ शर्मा के घर पे जो लड़की है वो तुम्हारी भांजी गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल है। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम। मलिका के साथ अग्नि का हर फेरा मौत की तरफ तुम्हारा एक कदम होगा विक्रम। तुम्हारी भांजी गायत्री मर चुकी है और विक्रम ने उसका खून किया है। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वही है। जाओ, जाकर उसे पूछो कि कौन है वो, कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वही है। सारे झगड़े की जड़ वही है। सारे झगड़े की जड़ वही है।